आज क्लास 12th के लिए हमारे पास है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन, और इसे बताने के लिए आज एसिडिटी, बेसिसिटी, ये बातें आज आपके सामने रखी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन था, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन था, ये बातें हमने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन ये था m/m, और स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में रिलेशन था n/e। इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक है, ये लिख देते हैं। इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, जाहिर सी बात है, ये अगर सेम है तो ये भी आपका सेम होगा। यानी हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं, हम ये कह देते हैं भाई कि यहाँ पर n/e इज इक्वल टू m/m कर सकते हैं। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपके बराबर होंगे। इसे हम यहाँ लाते हैं, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के पास लेके आते हैं और इक्विवेलेंट को हम मोलर मास के पास लेके जाते हैं। तो n/m इज इक्वल टू m/e हो जाता है, और ये इज इक्वल टू स्मॉल n के लिए हो जाता है। यहाँ पर स्मॉल n बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नंबर ऑफ मोल है। नहीं सर, ये नंबर ऑफ मोल नहीं। यहाँ पर इस फॉर्मूले में स्मॉल m जो होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है और एसिडिटी ऑफ बेस होता है। यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी एसिड का एसिडिटी नहीं होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है उल्टा, और बेस का बेसिसिटी नहीं होता है, बेस का एसिडिटी होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर एसिड का बेसिसिटी हो, एसिडिटी होनी चाहिए। नहीं भाई, कोई एसिड जो H पॉजिटिव निकालता है वो कितने बेस को, यानी कितने OH को जो है न्यूट्रलाइज करता है, इस बेस पे इसका नाम रखा गया है। इसलिए अगर ये एक H पॉजिटिव एक दूसरे के एक OH को जो है अगर न्यूट्रलाइज करता है तो इसे कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर दो OH को जो न्यूट्रलाइज करता है इसका पर मॉलिक्यूल, तो इसे कहते हैं कि बेसिसिटी 2 हो गई। ठीक है, तो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका मैं लिख देता हूँ वेयर, यहाँ पर जहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू ये 1 2 3 4 ... कुछ भी आपका होल नंबर हो सकता है। ठीक है, बच्चों को अक्सर जो है होल नंबर का मतलब वो 0 भी ले लेते हैं, तो इसको जो 0 को छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, ये आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड है, OR एसिडिटी ऑफ बेस होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर, तो फिर बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ HCl, ये H कितने हाइड्रोजन को निकाल सकता है, एक, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं।
बेसिसिटी ऑफ H2SO4 है। तो यहाँ पर आपका इसकी बेसिसिटी जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि बेसिसिटी ऑफ H3PO4 बोलते हैं, तो इसकी बेसिसिटी जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये आपका जो है H3PO3 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2 होगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि सर ये क्या हो गया, इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 क्यों हो गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं, इसलिए पूछते हैं कि भाई दिखने में जो है वो है नहीं, ऐसा क्या हो गया। तो थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे हमें काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे ये आपका H3PO4 है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये आपका जो होता है इस तरीके से हो जाता है स्ट्रक्चर। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएं, ठीक। और एक थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, इसे अगर नोट करना है इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम बताते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपका H3PO4 लिखता हूँ और यहाँ पर H3PO3 लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ। P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक। अब यहाँ पर आपने जो देखा कि इसके स्ट्रक्चर, बहुत से बच्चे कहेंगे सर मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता है। वक्त आने दीजिए सर, आपके ये लेक्चर्स में क्या कहते हैं, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे 11th में, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमारी सारी वीडियोस फ्री हैं, तो आप घर बैठे अच्छे से केमिस्ट्री की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें, ताकि ये दूसरों तक पहुँचे और आपका चैनल और ग्रो हो सके। इसे बहुत बड़ा चैनल बनाना है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो ज़्यादा है। कोशिश हमारी है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हर सब्जेक्ट को जो है आप तक रूटीन लेवल पे लेके जाएं, लेकिन समय या परिस्थितियाँ इस तरीके से हैं कि समय कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। तो हमारी कोशिश है कि हम लगातार आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं। बेटा एक चीज़ होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं भाई, जो H पॉजिटिव जो है निकाल देता है, यानी जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल सकता है वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एसिडिक हाइड्रोजन को बताने के कुछ छोटे से टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एसिडिक हाइड्रोजन के लिए। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये FON और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई भी हाइड्रोजन आपका जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है।
इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है या तो आपका फ्लोरीन से जुड़ा हो, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। फ्लोरीन के साथ ये भी है कि यहाँ पे इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकते हैं। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये आपका हैलोजन कह सकते हैं। चलिए हैलोजन बोले तो ये आपका इनके साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान तो आपने कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल सकता है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एसिडिक है, और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये भी एसिडिक है। यानी ये 3 हाइड्रोजन जो है रिमूव कर सकता है, यानी इसकी बेसिसिटी जो होती है वो आपकी 3 हो जाएगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है इसकी जो है एक H पॉजिटिव निकाल देगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका H पॉजिटिव निकाल सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच है, यहाँ पर कोई भी फास्फोरस की जानकारी नहीं है। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा है वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो है बेसिसिटी जो है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये केवल 2 ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नोट करना नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई हम जहाँ पे छोड़े थे वहीं से वापस आ रहे हैं। यानी आपने ये सीखा था कि N/M इज इक्वल टू M/E, ये आपने सीखा था इज इक्वल टू N। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये भी इसके बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर कर लिया N/M इज इक्वल टू N, ये लिख सकते हैं। इसको आप इधर लेके जाइए तो N इज इक्वल टू N इंटू M। ये हो गया आपका एकदम धांसू सा फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ कब करना है? बहुत बार ऐसा आता है कि आपको नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होता है और मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी या मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ N क्या है? एसिडिटी ऑफ या ओवरऑल बेसिसिटी ऑफ, हाँ N क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ये आपका हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका M/E इज इक्वल टू N होता है। इसको इधर लेके जाते हैं तो M इज इक्वल टू N इंटू E हो जाता है। तो अगर आपका कभी मोलर मास दिया हो या इक्विवेलेंट वेट दिया हो तो आप मोलर मास से इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट से मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर ये N क्या है? N वही है जो आपने अभी यहाँ पर देखा है। ओके, तो इस तरीके से आज आपने 2 चीज़ें सीखा। एक आपने सीखा कि नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी पद में बदलना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट में ये रिलेशन है, ये याद करिएगा। और एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड आपने ये भी सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें
और अपने अपने कमेंट ज़रूर रखें। आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे शेयर करते रहें अपने जूनियरों तक, अपने क्लासमेट तक, और हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। अभी तक आपने जो किया, जितना सपोर्ट किया, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है ताकि आपको एक अच्छे नॉलेज का प्रवाह इस चैनल के माध्यम से होता रहे। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कुछ और नई बातें करते हैं। शुक्रिया।